जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं लेकर आ गया हूं दिल्ली पुलिस GK वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि मैंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो साथियों, हम बिना देरी करते हुए देख लेते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सीधा पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। साथियों, वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहें और हमारे साथ लगे रहें और हमने ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथ ही आपका बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगर कुल ग्रह की बात करें तो कुल ग्रह कितने हमारे 8 कुल ग्रह हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो साथियों, ये किस महासागर में बनती है? तो आपकी हिंद महासागर में बनती है। किस में बनती है? हिंद महासागर में आपकी अगुलहास धारा बनती है। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। ये पीछे वाला गलत मिसप्रिंट टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग करोड़ किसका बना होता है? जो सबसे भीतरी भाग होता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग होता है, वो करोड़ किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? हमारा लोहा और निकेल का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। जबकि प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा? हमारा रूसी संघ, जिसे आज क्या कहते हैं? हम रूस के नाम से जानते हैं। रूस की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? मॉस्को। कौन सी है राजधानी? मॉस्को राजधानी हो जाएगी रूस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। यह विश्व का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? सॉरी, किसको जापान का मैनचेस्टर कहते हैं? तो किसको कहते हैं हम? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को ओसाका का मैनचेस्टर कहा जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो गदर हुआ था, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारे कौन थे भारत के उस समय गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, भारत भारतीयों के लिए जो नारा था वो किस संस्था ने दिया था? तो किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने इस संस्था ने नारा दिया था। कौन सा? भारत भारतीयों के लिए है। तो अगला साथियों, बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हमारे दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है। ये एक तो ये पहाड़ी आपकी सपोज दैट ये आपकी सतपुड़ा है, सतपुड़ा पहाड़ी हो गई। अब इसी के पीछे ये हो गया आपकी विंध्याचल। ठीक है, इन दोनों के बीच में से जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? हमारी नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी? नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो किसने किया है? सेबी ने स्थापित किया है। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किसने स्थापित किया है? सेबी ने इससे स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? तो हमारे कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर बनाई गई है। कौन सी पर? दामोदर नदी पर इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कहाँ बनाया गया? तो सबसे पहला तारापुर परमाणु संयंत्र था। कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र था। सबसे पहले कहाँ बनाया गया था ये? ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ शामिल है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल है तो आपके कौन शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है? आपके इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 18 है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? तो इसका आंसर रहने वाला हमारा सिकंदर लोधी। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने इसको बसाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रीडित शब्द सत्यमेव जयते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कईयों एग्जाम में देखने को मिला है साथियों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस संदर्भ से लिया गया था? तो किससे लिया गया? आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो इसका आंसर रहने वाला है आपका ब्राह्मी। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या हो जाएगी? आपकी ब्राह्मी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू, इसका आंसर क्या रहने वाला है? असम। बिहू कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपके ये असम का लोक नृत्य हो जाएगा बिहू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है? तमिलनाडु ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो आप साथियों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो वो किसने दी थी? आपके सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लंदन में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वो तीनों के तीनों आपके लंदन में हुए थे। साथ ही पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। किसने लिया था? अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, देश का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष किससे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये चर्चिल ने कहा था। इसको बोलते हैं अर्धनग्न फकीर, अंधा नंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये हमारा चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए? तो लियो टॉलस्टॉय से। किससे हुए थे? लियो टॉलस्टॉय से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर रहने वाला है कब हुआ था? जन्म हुआ था तो 1869 में। कहाँ हुआ था? आपके गुजरात के। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक जगह पर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता? तो आपका लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपकी स्वर्ण रेखा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो साथियों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगना है तो साथियों ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द
बेल आइकन। तो जब तक के लिए साथियों बाय बाय। एक और नए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।